स्वर्गीय दिलीप भटेरे कृषि उपमंडी में किसानों की उपमंडी को खरीदी बिक्री करने हेतु शीघ्र मंडी को प्रारंभ करने हेतु विधायक को सौंपा ज्ञापन। जी हां, लांजी नगर में बने कृषि उपमंडी जो कई वर्षों से बंद पड़ी है, जिसे चालू करने के लिए किसान मोर्चा मंडल लांजी ने अपनी आवाज उठाना चालू कर दिया है। आपको बता दें कि लांजी से साले टिकरी रोड में कृषि विभाग से लगकर स्वर्गीय दिलीप भटेरे कृषि उपज मंडी बनाई गई थी, जो कुछ वर्ष तक चालू रही। उसके बाद यह उपज मंडी कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है तथा कृषि उपमंडी चालू होती तो किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य मिल पाता। बाजार की स्थिरता से बचाव, सरकारी पंजीयन के जरिए किसानों की फसल सुरक्षित रहती है। खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शित होती। वहीं बिचौलियों से बचाव, मंडी किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाती है। खेत से खुदरा मूल्य तक का फैलाव कम होता है। मंडी का मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि खेत से खुदरा मूल्य तक का फैलाव ज्यादा न हो। वहीं राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच मंडी कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद करती है। वहीं किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए निर्मित चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। परंतु लांजी नगर में कृषि उपज मंडी किसानों के हित के लिए बनाई गई थी, परंतु कई वर्षों से यहाँ किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिसका पूरा फायदा बिचौलिए उठाते हैं। जिसको देखते हुए किसान मोर्चा मंडल लांजी के द्वारा अपनी इस समस्या को लेकर लांजी किरनापुर क्षेत्र के विधायक राजकुमार कर्राहे को उनके गृह निवास पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और उन्होंने ज्ञापन में बताया कि लांजी विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपमंडी का प्रांगण एवं स्व दिलीप भटेरे के नाम से कार्यालय बना हुआ है, किंतु उक्त प्रांगण में आज तक किसानों की उपज की खरीदी प्रारंभ नहीं की गई है। क्षेत्र के समस्त किसान अपना उपज कम दामों में व्यापारियों को बेचने को मजबूर हो जाते हैं, जिसके कारण किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता, जिस कारण उनको बहुत ही ज्यादा हानि उठानी पड़ती है। लांजी विधानसभा क्षेत्र कृषि उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर सब्जी, खरीफ एवं रबी की फसलों का बहुयातायात उत्पादन होता है और यहाँ पर 75 की संख्या में पंजीकृत लाइसेंसी व्यापारी है, जिनका कृषि उपज मंडी में पंजीयन है, जो मंडी प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त है। इसी समस्या को देखते हुए किसान मोर्चा मंडल लांजी ने क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे से मांग की है कि क्षेत्र के बहुसंख्यक किसानों के द्वारा मंडी प्रारंभ की जाए, ताकि उनके उपज का उचित दाम में मंडी में बेचा जा सके। किसानों की बहुप्रतीक्षित मांगों को देखते हुए लांजी नगर में बने स्व दिलीप भटेरे कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज को उचित दामों में खरीद बिक्री किए जाने हेतु अति शीघ्र मंडी को किसानों के हित में प्रारंभ किए जाने का कष्ट करें। लांजी से नाम है आपका? दिनेश कटवा है। आज किस संबंध में विधायक महोदय को आप ज्ञापन सौंपने आए थे? आज किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष की हैसियत से एवं अपने कार्यकारिणी के अपने उपाध्यक्ष महोदय श्री दिलारे जी, महामंत्री जी अपने जबरूलाल गोलगैया, मीडिया प्रभारी कार्यक्रम है महामंत्री अनोरकर जी और सदस्य वर्ग अपने सातपुते जी हैं, बड़गे जी, इनके साथ आप लांजी में मंडी खोलने के विषय में आज ज्ञापन दिया गया विधायक को। यहाँ लांजी में लंबे वर्षों से मंडी की मांग की जा रही है। लांजी एक धान, गेहूँ, चना उत्पादक और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में सब्जी उत्पादक मतलब क्षेत्र है, फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पे आज मंडी की सुविधा नहीं है, जिससे किसानों को अपनी जो उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। वे जो व्यापारी है, छोटे मोटे किसान भी व्यापारियों के पास जाते हैं और व्यापारी अनाप शनाप मतलब गिरे हुए दामों में उनके उपज को लेते हैं, जिससे उनको हानि होती है और किसान इससे रुष्ट भी है। इसलिए हमने किसानों की मांग को देखते हुए लंबे अरसे से चली आ रही है, क्योंकि क्या है अपना क्षेत्र में प्रतिनिधित्व अपने नहीं था, इसलिए अपनी सुनी भी नहीं गई और आज प्रतिनिधित्व है हमारे बीच में। हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी से माननीय राजकुमार कर्राहे जी है। हमने उनसे मांग की है कि हमारे लांजी में शीघ्र ही मंडी खोला जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और यहाँ से हमारा जो माल है
अन्न जो उत्पादक है वो बाहर ना जाए। तो यहाँ पे उनको अगर उचित दाम मिलता है तो बाहर जाएंगे ही नहीं। अभी किसानों को मंडी की सुविधा कहाँ से मिल पा रही है यहाँ पे? अभी मंडी की कोई सुविधा नहीं है। ये व्यापारी के आते हैं, बेच देते हैं, जो भी व्यापारी अपना दर निश्चित करता है उसी दर में व्यापारी लोग बेच देते हैं अपने ऊपर। यानी व्यापारी गांव-गांव जाकर किसानों का वो तो धान गाँव खरीदी में जाके किसानों का माल खरीदते हैं और यहाँ पे दुकान लगा के भी माल खरीदते हैं उसका। मंडी नहीं होने से असुविधाएं हो रही। जबकि यहाँ पे लांजी में 75 लाइसेंसी मंडी में है, मतलब इतनी बड़ी तादाद में व्यापारियों की संख्या है जो पंजीकृत व्यापारी है, फिर भी यहाँ आज तक मंडी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। हमारा निवेदन है सरकार से और विधायक महोदय से और यहाँ के प्रशासन से कि मंडी खोलने के लिए शीघ्रता शीघ्र कार्रवाई करें। तो विधायक महोदय ने क्या आश्वासन दिया? विधायक महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही इस पर कार्रवाई करेंगे और मंडी खोलने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आज लांजी किसान मोर्चा संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, तो किस संबंध में सौंपा गया? ये जो ज्ञापन है आज पार्षद दिनेश कचवाहे जी और सभी सरपंचों के साथ में मुझे ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ पर कृषि उपज मंडी जो है काफ़ी दिनों से लंबित है और हमारा जो बालाघाट मंडी है यहाँ से लगभग 65-70 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा भी प्रस्तावित है कि अगर लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में कृषि उपज मंडी खुल जाती है तो यहाँ पे हमारे जो किसान भाई हैं जो कम दाम में व्यापारियों को अपना चाहे वो धान हो, चाहे वो अरहर की खेती का हो या फिर गेहूँ हो, इस तरह की फसल को बेचना पड़ती है। यहाँ पे हमारे जो किसान भाई हैं जो कम दाम में व्यापारियों को अपना चाहे वो धान हो, चाहे वो अरहर की खेती का हो या फिर गेहूँ हो, इस तरह की फसल को बेचना पड़ता है। अगर कृषि उपज मंडी हमारे यहाँ पर खुल जाती है तो इसका जो लाभ है वो अधिकांश मात्रा में हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। उसके लिए हमने जमीन का भी आवंटन कोटी कुसमारा और जो कलपात्री पंचायत है इसके बीच में करके रखा हुआ है कि जब भी हमारे यहाँ पे कृषि उपज मंडी आएगी हम वहाँ पर उसको स्थापित करेंगे। जैसे कि कुछ धान खरीदी केंद्र भी भैया अभी इतने दूरों पे कि दूर दूर के ग्रामीण वहाँ पर जाकर के रात रात भर जगना पड़ता है उनको, तो उन ग्रामों में भी क्या धान खरीदी केंद्र बनाया जाएगा? हाँ, अभी हमने मुख्यालय ग्रामों का कुछ चिन्हित किया हुआ है और कहा है कलेक्टर से भी कि जहाँ पर दूरी अधिक पड़ रही है और दूरी अधिक होने के कारण में किसानों को अपनी फसल को लाने ले जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। सोसाइटियों में रात रात भर उनको जगना पड़ता है। कई बार किसानों की जो कट्टे होते हैं वो चोरी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमने कलेक्टर से कहा है कि जहाँ पर भी मुख्यालय ग्राम है 5-7 पंचायत के बीच में वहाँ पे मुख्यालय ग्राम में आप खरीदी केंद्र बनाएं सोसाइटी के अंदर, ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके।